हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, हमने इससे पिछली जो वीडियो थी वो एलिमिनेशन मेथड पे की थी। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आई है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो आज सीखेंगे। तो सभी रेडी हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यू m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले क्या करना, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द मेथड सब्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद हमें वो x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो देख कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये मेथड क्या है, बड़ा ही ईजी मेथड है ये भी। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2x + 3y = 11। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या y की वैल्यू। यानी कि हमें इक्वेशन को क्या करना है, जैसे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को यहीं रखते हैं लेफ्ट साइड और बाकी जितनी भी टर्म उनको राइट साइड ले जाते हैं। इसी तरीके अगर बाई चांस मान लो कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो y को यहीं रखेंगे और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड ले जाएंगे। तो देखिए, जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2x एज इट इज़ और प्लस का 3y को राइट साइड ले जाएंगे तो 11 - 3y हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 2। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है बताओ, डिवाइड में, यानी डिवाइड में आ गई। तो इस तरीके से हमने x वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ये कौन सी इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करी है, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए, अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब यहाँ पर हम x ही नहीं y भी कर सकते थे फाइंड आउट। अब जो भी वैल्यू तुमने फाइंड आउट करी है उस वैल्यू को तुम्हें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। x फाइंड आउट किया तो x की जगह पुट करेंगे, y करते हैं तो y की जगह पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपको पता क्या है, तो यहाँ पर 2x की जगह पर क्या रख देंगे, 11 - 3y/2। उसके बाद में -4y एज इट इज़ है, -4y है वो एज इट इज़, इक्वल टू में क्या चल रहा था, -24, तो -24 लिख दिया। क्लियर है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो क्या बचा, 11 - 3y एंड इधर क्या है, -4y और इक्वल टू में क्या है, -24। अब यहाँ पर 11 - 3y कितना होगा, 11 - 3y कितना हो जाएगा, 7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है, -24। अब 11 है जो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट को एक तरफ करना होता है। तो -24 - 11 हो जाएगा, प्लस का 11। यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं 11 माइनस का, ध्यान रखना साइन हमेशा नंबर के आगे होता है। तो 11 के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। और उस प्लस की वैल्यू को जब राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। -7y इक्वल टू -24 एंड -11 कितना हो गया, माइनस के 35, -35, माइनस से माइनस कैंसिल। इसके बाद में ये आ गया हमारा 7y इक्वल टू में 35। ठीक है। अब y के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 35/7 कितना आया, 5। ठीक है। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को तुम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ध्यान रखना ये जो निकालते हैं इस इक्वेशन को हम थर्ड बोलते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो थर्ड इक्वेशन होती है ना, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसमें पुट करना चाहिए। क्यों, उसमें डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन पुट करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, x इजकल टू में 11 - 3y की जगह पर रख देंगे हम कितना, 5 ब्रैकेट अपॉन में 2। अब इसे भी देखो, ये जो है यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, क्या 11 में 3 माइनस कर देंगे 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके 40 लिख देंगे और 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आंसर निकाल देंगे, लेकिन गलत है ये। हमेशा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद में प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 11 3 के पहले 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आया, 15।
अब अपॉन में क्या है 2, तो x इजकल टू में 11 माइनस 15 कितना आ गया, 11 माइनस 15 आ गया हमारा -4 अपॉन में 2, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर कितना आया -2। तो x की वैल्यू कितनी आई, x वैल्यू हमारी आ गई -2। अब यहाँ से हमें x और y मिल चुके हैं, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, सोल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ क्या करोगे, इक्वेशन हमें दे रखी है y इजकल टू में mx प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो हमें y और x वैल्यू पुट करने हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5, तो y की जगह तो रख दो 5, और mx की वैल्यू कितनी आई, mx की वैल्यू हमारी -2 प्लस 3, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करोगे, 5 इक्वल टू में m की मल्टीप्लाई -2 से करी तो हमारा आया -2m प्लस 3। अब ये प्लस का 3 कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 5 - 3 हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 2m, 5 में से 3 माइनस कर दिया कितना आया 2 इक्वल टू में माइनस का 2m। m के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो जाता है डिवाइड में, यानी 2 अपॉन में क्या आएगा -2, डिवाइड कर दिया कितना है 1, तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1, कितनी आई -1। आया समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर हमें एक ये स्टेटमेंट यानी इक्वेशन दे रखी है, फाइंड 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं लेट, इसको कैसे करेंगे, लेट जो एंगल A है उसको हमने x मान लिया, एंगल B को हमने y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी, देखो एंगल जो C है, एंगल C वो हमारा एक तो किसके इक्वल है, इसके, यानी एक की स्टेटमेंट है तो देखो ये है, दूसरा C इसके इक्वल भी है, यानी कि यहाँ से पहले देखो C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, और एंगल B की वैल्यू कितनी मान रखी हमने y, यानी कि एक तो ये आया C की वैल्यू 3y। दूसरी इक्वेशन हमें पता है कि एंगल जो C है ना वो हमारा 2 टाइम्स एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B इसके इक्वल भी है। तो एंगल C इक्वल टू में 2 टाइम्स एंगल A को क्या माना हमने बताओ x, और B को क्या माना है y, ठीक है। देन इसके बाद में C की वैल्यू हमें पता है 3y है, तो एंगल C की जगह क्या रख देंगे 3y, और ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो जाएगा, और y के साथ करूँगा तो 2y हो जाएगा, क्लियर। अब इस 2y को क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 3 माइनस के 2y हो गया, और उधर क्या बचा राइट साइड 2x, 3y में से 2y माइनस कर दिया y, तो y इजकल टू 2x, इक्वेशन हम मिल गया हमें y इजकल टू में 2x, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, अब आप सभी को पता होगा कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, एंगल्स प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इक्वेशन आ गई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पर एंगल A की वैल्यू हमने x मान रखी है, एंगल B की वैल्यू हमने y मानी थी, प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल C की वैल्यू देखो, यहाँ पर एंगल C x प्लस y, एंगल C की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं 3y भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल C की जगह पर 3y रख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन आ गई हमारी 2, क्लियर है। अब क्या करना है, जो y की वैल्यू 2x आई है ना, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2x, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में x प्लस 4 y की जगह रख दिया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 8x आएगा,
इक्वल टू 180 डिग्री। x और 8x कितना हो गया 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x इजकल टू में 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी निकाल दी। अब इस x को तुम इस जगह इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की, यानी यहाँ पर y इजकल टू में 2x जगह पर क्या रख दो 20। तो यहाँ से x जगह 20 रखेंगे तो y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की भी। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल्स। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करोगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसमें, भाई एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तुम्हें। तो एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सबको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुके क्वेश्चन को। देखो ये चीज़ दिख रही है सबको, यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी आई है, y इजकल टू 40 x इजकल टू 20, और हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ सबसे पहले देखो एंगल जो x है और एंगल y वो तो हमें डायरेक्ट मिल गए। भाई एंगल a हमारा किसके इक्वल था, एंगल a x के, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई थी 20 डिग्री, तो ये आ गया 20, यानी एंगल a की वैल्यू आई 20। इसी तरीके से एंगल b क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी आई 40, तो y की जगह 40 आ गया तो 40 डिग्री। एंगल c की वैल्यू कितनी आएगी, तो एंगल c हमारा कितना आया था 3y, एंगल c की वैल्यू 3y, तो 3y की जगह पर रख देंगे 40, तो ये आ गया 120 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ए बी सी एंगल तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको ध्यान से रीड करके उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी है हमें। तो सबसे पहले इक्वेशंस क्या लिखी हुई है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, यानी वो दोनों एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो अब हमें पता नहीं है एंगल कितने हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट स्मॉलर एंगल x एंड लार्जर एंगल क्या मान लिया y। ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि वो दोनों एंगल्स कैसे सप्लीमेंट्री, इसका मतलब x प्लस वाई दोनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। इसके बाद में अगली कंडीशन जो है देखो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो ज़्यादा है किससे, स्मॉलर एंगल से, कितना 18 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले लार्जर y है, यानी कि यहाँ पर लार्जर y है। सेकंड कंडीशन लिख रहे हैं, सेकंड कंडीशन, और इधर x है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 18 का डिफरेंस है इनमें। तो आपको एक बात बताओ, y लार्जर है x स्मॉलर है, तो यहाँ पर अगर मुझे इक्वल का साइन चाहिए तो यह प्लस किधर करूँगा कि ताकि ये इक्वल बन जाए। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी चीज़ है उसमें अगर मैं प्लस करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा वो। तो हमें क्या करना है, छोटे में ऐड करेंगे जब तो वो बड़े के बराबर आएगा। इसका मतलब जो 18 है वो y की तरफ ऐड होगा या x की तरफ, x की तरफ। क्यों, x छोटा एंगल है, तो हमें यहाँ 18 ऐड करते ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी जो इक्वेशन है वो 2 आ गई है। अब क्या करना है, बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वाई की वैल्यू को। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा मैं, एक्स प्लस 18 इक्वल टू क्या चल रहा है 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 18 इक्वल टू 180। देन यहाँ से 2x इक्वल टू में 180 में से 18 क्या करोगे माइनस, क्योंकि राइट साइड ले जाएंगे प्लस की वैल्यू को। तो 2x इक्वल टू 180 में से 18 माइनस कर दिया, 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 162। तो x कितना आया 162 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में जाती है। इसे डिवाइड करेंगे तो 81, कितना आया 81, यानी x वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको तुम क्या करो किसी में पुट कर दो x की वैल्यू को, तो वहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें y की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में पुट कर सकते हो। तो किस में पुट करना आसान है, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पर पुटिंग किसी में पुट कर सकते हो वैसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर y इजकल टू में x प्लस 18 थी इक्वेशन सेकंड, तो y इजकल टू में x जगह पर मैंने रख दिया 81 प्लस कितना है 18। तो y इजकल टू में 81 और 18 कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 99, कितना आ गया 99। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल था वो 99 था और स्मॉलर कितना था 81 था। और इसको अगर तुम्हें वेरीफाई भी करना है कि तुम्हारा जो आंसर आया वो सही है या गलत है, इन दोनों को ऐड करके देख लेना 180 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया है ना, इनका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से भी कराया था। तो किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि भैया इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करा दो। तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं 3/x प्लस 8/y इजकल टू -1। तो 3/x इक्वल टू में -1 और +8 को राइट साइड लेके गए तो -8/y ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब तुम्हें एलसीएम लेना है इधर, 3/x इजकल टू में -1 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा -y -8/y। एलसीएम लेके आ जाए क्योंकि इसके अपन 1 लगा सकते हैं हम। देन ये एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम आएगा तो ये y -8 हो जाएगा अपॉन में y। अब हमें पता है जो 3 है ऊपर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा, ऊपर तो 1 बचा, 3 अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा -y -8/3y। ठीक है, तो ये 1/x की वैल्यू आ गई और 1/x की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो। तो 1/x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। तो 1/x की जगह पर क्या रख देंगे, -y -8 अपॉन में 3y एंड इधर क्या चल रहा है -2/y एज इट इज़ और इक्वल टू में 2। इस बात का ध्यान रखना हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जिस इक्वेशन से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं पहली इक्वेशन, तो वो जो पुटिंग होती है अगली इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। जैसे यहाँ से 1/x निकाला है ना, तो 1/x की वैल्यू फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ऐसे अगर इससे 1/y निकाल दे तो इसमें पुट करते हैं y की जगह पर। ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 3y और y का एलसीएम 3y आएगा। तो यहाँ तो आया -y -8 और y से y कैंसिल होकर 3 बचा तो -6 लिख दिया इक्वल टू में 2। तो -y -8 -6 कितना आया, -14 अपॉन में 3y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
-y-14 और इधर आ जाएगा 6y। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट, एक सेकंड पे आगे क्या करोगे, जैसे ये इक्वेशन आ गई, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, -y और ये 6y है, यानी कि हम क्या करेंगे -y, यानी कि ये तो हो गया, माइनस का 14 तो अपनी जगह पर ही है, और हम इस -y को ना राइट साइड ले जाएंगे, तो 6y और ये -y राइट साइड गया है तो प्लस का y हो जाएगा, तो -14 इक्वल टू में 6y प्लस y कितना हो गया 7y। तो यहाँ पर -14 इक्वल टू में कितना आया 1/7 आ गया, y बचा, तो डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। y कितना आया -2। अब इस y को क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, या तुम ऐसा कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। तुम्हें पता है कि जो ये इक्वेशन आती है ना, कौन सी, ये है, ये हमारी 3rd इक्वेशन होती है, तो 3rd इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो देखो 3rd इक्वेशन में पुट करेंगे हम 1/x इजकल टू में -y की जगह पर इक्वेशन हमारे पास है -y/8/3y, ये इक्वेशन है ना, तो 1/x इजकल टू में -y की जगह रख देते हैं -2। तो यहाँ पर देखो पहले से ही एक तो y है और माइनस भी है यहाँ पर, तो यह प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया प्लस का 2। y की जगह देखो, मैं एक बार डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, y की जगह -2 रखा और आगे साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाया। इसे पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, काफ़ी बच्चों को इसकी दिक्कत आती है। 3 और y की जगह रख देते हैं -2। तो हमने क्या किया, जहाँ y था बस वहाँ वैल्यूज़ रखी और कुछ नहीं। 1/x, यहाँ 2 माइनस है ना, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -8 और यहाँ 3 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो यहाँ कितना आया, 2 में से 8 माइनस कर दिया तो -6, और यहाँ पर में भी -6 है, तो -6 से -6 कैंसिल करोगे कितना आया 1। इसका मतलब 1/x की जो वैल्यू है वो 1 आई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है x - 3y = 3, x - 2y = 13, सोल्व यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ना, एलिमिनेशन से बहुत ईजी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से भी करना सीखना हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी तुम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, x - 3y = 3 है ना, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे यहाँ से। तो 3 - 3y को राइट साइड ले गए तो प्लस का 3y हो जाएगा। इसे क्या करते हैं हम, इक्वेशन 3 मानते हैं। अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में पुट करते हैं, जिस इक्वेशन से तुमने ये फाइंड आउट किया उसको उसमें पुट नहीं करते हैं, उसके अलावा जो इक्वेशन बची हुई है उसमें करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड बची हुई है ना, तो इसमें पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 13, ये है। तो x की जगह पर रख देंगे क्या, 3 + 3y और -2y = 13। तो अब यहाँ पर x 3y में से 2y माइनस कर दिया तो क्या बचा, प्लस का y, तो यहाँ पर आ गया 3 + y = 13। अब ये 3 को इधर लेके आएंगे तो y = में 13 - 3 कितना आया 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब इस y को तुम्हें इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, वैसे किसी में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x = में 3 + 3y, ये है ना, तो x = में 3 + 3y की जगह रख देंगे 10। तो यहाँ से x प्लस क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 3 की 10 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 30, तो x वैल्यू कितनी आ गई 33। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगर इसको आपको ये वेरीफाई करना है कि राइट है रॉन्ग, तो x की जगह पर 33 और y की जगह 10 किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये आज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया है, सबको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक मेथड और बचा है इसमें, ग्राफिकल मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, प्लस में वर्ड प्रॉब्लम, जो इस चैप्टर से क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आता है एक 5 नंबर का, तो हम वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू।